हाँ तो बेटा लास्ट टाइम पर अपन ने नोडल एनालिसिस जो मेथड था उसको उसके बेसिक्स जान लिए थे अपन ने, और एक आध दो छोटे मोटे क्वेश्चन भी किए थे। आज अपन और क्वेश्चन करेंगे नोडल एनालिसिस के, और इसको और बेहतर तरीके से जानेंगे अपन, ठीक है। तो क्वेश्चंस के थ्रू अपन इसको और अच्छे से लगाना सीखेंगे नोडल एनालिसिस मेथड को। ओके, तो लेक्चर 1 में अपन ने देख लिया था किस तरीके से अपन को पॉइंट्स को पोटेंशियल देना है, और फिर पोटेंशियल प्रोवाइड कराने के बाद अपन को करंट फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो एम्स 2010 में आया हुआ है, और इसमें ऐसे पूछा हुआ है कि जो इस सर्किट है, ये जो सर्किट आपको दे रखा है, इसमें 25 वोल्ट की जो बैटरी है, जो सेल है, इससे कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको किरचॉफ लॉ से करने की सोचोगे तो आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा सर्किट है, और इतनी काफ़ी सारी इक्वेशन बनेगी तो आसानी से सोल्व होगा नहीं, और क्योंकि MCQ है तो वहाँ पर अपन को टाइम भी बचाना पड़ता है, ठीक है ना। तो अपना मकसद ही होता है कि अपन करेक्ट आंसर तक पहुँच जाएँ कम मिनिमम टाइम में। तो अब इस क्वेश्चन को नोडल एनालिसिस से देखो मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। बहुत ही कम टाइम में इसका आंसर आ जाएगा, और बहुत ही आसान तरीके से अपन आंसर निकाल लेंगे। अब समझते हैं कैसे नोडल एनालिसिस से करंट थ्रू 25 वोल्ट सेल, या अपन हर किसी भी ब्रांच में से करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। देखना बच्चों किस तरीके से। तो नोडल एनालिसिस में एक चीज़ मैंने आपको सिखाई थी कि किसी एक पॉइंट को आपको जीरो पोटेंशियल पर अज्यूम करना पड़ता है। तो मान लेते हैं अपन ये वाला पॉइंट जो है वो 0 वोल्ट पर है। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आ जाता बीच में, तब तक पॉइंट्स का पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो ये 0 वोल्ट है, तो ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, ये सब 0 वोल्ट हो गए, क्योंकि इस यहाँ से लेके यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। ओके, अब ये 25 वोल्ट की बैटरी है। 25 वोल्ट की बैटरी क्या करती है? 25 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी, जिसमें से ये वाला एंड लोअर पोटेंशियल होगा, ये वाला हायर पोटेंशियल होगा। तो अगर 25 का डिफरेंस क्रिएट करना है, ये तो 0 अपन ने मान लिया, तो ये कितना होना चाहिए? ये पॉइंट होना चाहिए 25 वोल्ट पे। ये पॉइंट पे कितने पे होना चाहिए? 25 वोल्ट पे। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। ये भी 25 वोल्ट। इनफैक्ट ये सारे पॉइंट्स 25 वोल्ट पर होंगे, ठीक है। ओके बेटा, अब बारी बारी से एक एक इन बैटरी को देखते हैं अपन। ये 10 वोल्ट की बैटरी है। 10 वोल्ट की बैटरी क्या करेगी? 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी, जिसमें से ये वाला हाई पोटेंशियल एंड होगा, ये वाला लो पोटेंशियल एंड। तो हाई पोटेंशियल एंड कितने पर है? 25 पर। तो लो पोटेंशियल एंड ये वाला कितने पे होना चाहिए? इसमें से 10 कम कर दो, तो ये पॉइंट होना चाहिए 15 वोल्ट पे, ठीक है। 5 वोल्ट की बैटरी 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी, जिसमें से ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल कितने पर है? 25 पे। तो हायर पोटेंशियल कितने पे होना चाहिए? इससे 5 ज़्यादा, इससे 5 ज़्यादा, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल होना चाहिए 30 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ का पोटेंशियल कितना होना चाहिए? देखो ये हाई पोटेंशियल एंड है, कितना है ये? 25। 20 वोल्ट का डिफरेंस आएगा, ये 20 वोल्ट कम रहेगा इसके मुकाबले। 20 वोल्ट कम रहेगा तो 5 वोल्ट। ये 30 वोल्ट की बैटरी है, ये लो पोटेंशियल एंड है, देखो ना आप, ये लो पोटेंशियल एंड है। लो पोटेंशियल एंड है 30 वोल्ट की बैटरी, ये पॉइंट लो पोटेंशियल पर है, तो ये वाला पॉइंट इससे 30 वोल्ट ज़्यादा होना चाहिए, इससे 30 वोल्ट ज़्यादा। तो इससे 30 वोल्ट ज़्यादा मतलब 55 वोल्ट, ठीक है। इस तरीके से अपन ने हर एक सेल का अक्रॉस पोटेंशियल्स लिख लिए। अब देखो ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है बेटा, ये किन दो पॉइंट्स, ये किन दो पोटेंशियल के बीच में आ रहा है? 15 वोल्ट और 0 वोल्ट। तो इस पे से करंट पास होगा, डेफिनेटली पास होगा। कहाँ से कहाँ? हायर टू लोअर। तो करंट इसमें ऐसे चलेगा, I1 मान लेते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ मैंने आपको सिखा रखा है, डेल्टा V इक्वल्स टू I इंटू R। डेल्टा V होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 15 माइनस 0 कितना हो गया? 15। करंट I1, रेजिस्टेंस कितना है? 5, 3 एम्पियर। तो I1 कितना आया बेटा? 3 एम्पियर। तो यहाँ से 3 एम्पियर करंट पास हो रहा है। तो वैसे में अगर आपसे पूछता डायरेक्ट कि इस 5 ओम वाले रेजिस्टेंस से कितना करंट पास हो रहा है, तो आंसर 3 ओम। ओके, अब इधर आ जाते हैं, यहाँ से I2 मान लेते हैं। ये 30 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। करंट किधर चलेगा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल।
तो 30 0 इस तरफ चलेगा। सिमिलरली I2 कैसे निकालेंगे अपन, वही डेल्टा V इक्वल्स टू I2 इंटू आर कर देते। डेल्टा V कितना हो जाएगा 30 माइनस 0 30। I2 तो आपको फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस कितना है 10, कितना हो गया 3 एम्पियर। तो यहाँ से अपन को I2 की वैल्यू मिल गई 3 एम्पियर। अब तो अपन अब सब करंट निकाल सकते हैं। ये वाला कितना होगा, ये वाला I3 मान लेते हैं, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, ये I3 कितना होगा, इधर सोल्व कर देता हूँ। तो डेल्टा V इक्वल्स टू IR, डेल्टा V कितना हो जाएगा 5 माइनस 0 5 इक्वल्स टू I3 इंटू आर कितना है 5, कैंसिल हो जाएगा 1 एम्पियर। ये हो गया 1 एम्पियर। इधर आ जाओ, ये 55 ये 0, तो करंट ऐसे चलेगा हाई टू लो, ये मान लेते हैं I4। तो I4 कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 55 इक्वल्स टू I4 इंटू रजिस्टेंस 11, कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा कितनी बार 5 टाइम्स, तो 5 एम्पियर I4 आ गया। ठीक है, I4 ये आ गया, कितना हो गया ये 5 एम्पियर। अब देखो ये सभी करंट आप देखो ध्यान से, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर कितना करंट आएगा, यहाँ इसका सम, ये I1 फिर ये I2 फिर ये I3 और फिर ये I4। तो यहाँ पे जो नेट करंट होगा I लिख देते हैं, वो किसके बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। जंक्शन रूल लगाया और कुछ भी नहीं। यहाँ से I1 चला, इधर से कितना आ रहा है I2, तो इस जंक्शन से कितना पास होगा I1 प्लस I2। यहाँ से I1 प्लस I2 आया, यहाँ से I3 आया, जंक्शन पर टोटल करंट कितना है I1 प्लस I2 और I3। तो यहाँ से कितना पास होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। फिर इस जंक्शन पे देखो कितना करंट आ रहा है I1 प्लस I2 प्लस I3, यहाँ से कितना आ रहा है I4। तो यहाँ से कितना जाएगा I1 इन दोनों का सम, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, वही मैंने किया है। यहाँ पे सभी करंट को जोड़ देते हैं अपन। ये कितना था 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 5, तो 3 3 6 7 7 और 5 12 एम्पियर। तो करेक्ट आंसर इज 12 एम्पियर करंट पास हो रहा है यहाँ पर। तो देखो बेटा कितना आसानी से अपन ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया विदाउट मच कैलकुलेशन। दिस इज द ब्यूटी ऑफ नोडल एनालिसिस। विदाउट मच कैलकुलेशन डियर स्टूडेंट यू कैन फाइंड वैल्यूज ऑफ करंट इन एनी ब्रांच। ओके, आप यहाँ पूछ सकते थे, यहाँ कहीं पे भी। अभी तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो फिर भी इतना टाइम लग गया। जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये पोटेंशियल्स देना बहुत ही आसान है, और आई थिंक विदिन 40 सेकंड्स आपको आंसर मिल जाएगा इसका। ओके, तो आप इस प्रॉब्लम को लिख लें, फिर अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब एक प्रॉब्लम और है, जितनी ज़्यादा अपन प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया आपको ये मेथड आता चला जाएगा। तो एक क्वेश्चन और है आपके सामने, लिखा हुआ है फाइंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर्स के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है नोडल एनालिसिस मेथड से। तो नोडल एनालिसिस मेथड लगाते हैं, किसी एक पॉइंट को 0 वोल्ट पे मान लेते हैं। ठीक है, जब भी आप बहुत सारी आपको बैटरी दे रखी हो और आपको 0 वोल्ट अगर मानना है, तो आप उस बैटरी को चूज़ करना जो डायरेक्ट 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है और बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं हो, उसी बैटरी को सेलेक्ट करें। इसको ले लेंगे अपन, तो ये वाला तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफाइन कर देंगे, बट यहाँ पर डिफाइन करने के लिए अपन को रेजिस्टेंस आ जाएगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ये वाली भी लेंगे अपन, तो ये वाला भी यहाँ कनेक्टेड है, बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है। ये वाली बैटरी देखो, यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ तक भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसको अपन चूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट उसी बैटरी को चूज़ करें जो डायरेक्ट 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। अब ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो मैं इसको 0 वोल्ट मान लेता हूँ। ये 0, तो ये भी 0, तो ये भी 0। ठीक है, हाँ बेटा समझ में। अब इनके पोटेंशियल्स लिख देते हैं अपन सबसे पहले।
ये 0 0 0 हो गया क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आया। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये वाला एंड 0 वोल्ट पर है, तो ये हाई पोटेंशियल एंड कितने पे होगा? 10 वोल्ट पे। ठीक है, आए समझ में? ये 0 है, ये 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, तो ये लोअर पोटेंशियल पर है, तो ये कितने पे होगा? हायर पोटेंशियल पे कितना? 2 वोल्ट। क्लियर? अब आते हैं इधर देखो ये 10 वोल्ट है, तो यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये 4 वोल्ट की बैटरी है, इसने 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। ये पॉइंट अगर 10 वोल्ट है लो पोटेंशियल पे, तो हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट कितने पे होना चाहिए? इससे 4 ज़्यादा मतलब 14 वोल्ट। ठीक है, ये बैटरी 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी। ये वाला एंड 10 वोल्ट पर है, तो ये वाला इससे 2 कम होना चाहिए, लोअर पोटेंशियल एंड है ना, तो ये होना चाहिए 8 वोल्ट पे। ठीक है, अब अपन ने सारे पोटेंशियल्स लिख लिए हैं हर एक पॉइंट के। अब करंट फाइंड आउट करना है। देखो करंट फाइंड आउट करना बहुत ही आसान। इस रजिस्टर से कितना करंट पास होगा? तो ये 14 वोल्ट, ये 0 वोल्ट। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट चलता है, अपन जानते हैं, यानी करंट इसमें यहाँ पर चलेगा ऐसे, I1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना आएगा? डेल्टा V इक्वल्स टू I1 इंटू R। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 14 माइनस 0 दैट इज 14 इक्वल्स टू करंट I1। रेजिस्टेंस कितना है बेटा? 2, 7 एम्पियर। इस ब्रांच से करंट कितना पास हो रहा है? 7 एम्पियर। ओके, इस रेजिस्टेंस से कितना करंट पास होगा? तो ये कितने वोल्ट पर है? 0। ये कितने वोल्ट पर है? 10। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, 10 से 0 पे जाएगा करंट। कितना जाएगा? I2 कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ डायरेक्ट लिख दो अब, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 10 इक्वल्स टू करंट इंटू रेजिस्टेंस 2। कितना हो गया बेटा? ये 5 एम्पियर। तो यहाँ से जो करंट पास होगा वो होगा 5 एम्पियर। ओके, आ रहा है समझ में? इस ब्रांच से I1 की वैल्यू 7, इस ब्रांच से I2 कितना है? 5। इधर आ जाओ, यहाँ से कितना करंट पास होगा? तो ये 8 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, तो करंट ऐसे चलेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। I3 मान लेते हैं, तो I3 कैसे कैलकुलेट करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 8 इक्वल्स टू I3 इंटू रेजिस्टेंस कितना है? 2, 4 एम्पियर। देखा कितने आसानी से निकल रहे हैं अब वैल्यूज करंट की। ये हो जाएगा 4 एम्पियर। ठीक है, अब क्या बचा? अब ये बचा 10 वोल्ट और ये 2 वोल्ट, तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो करंट इधर चलेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। I3 तक निकाल लेते हैं ना अपन, ये I4 मान लेते हैं। I4 कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बेटा? 8 इक्वल्स टू करंट I4 इंटू रेजिस्टेंस 2, 4 एम्पियर। तो देखो आप कितनी आसानी से अपन करंट निकाल रहे हैं बिना किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाए। अब आप अगर किरचॉफ वोल्टेज लॉ से करोगे तो आप सोचो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। 1 2 3 4 बैटरी लगी हुई है, 1 2 3 4 रेजिस्टेंसेज हैं। ठीक है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ही अपने आप में टिपिकल सा हो जाएगा अगर आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन करके सोल्व करोगे। फिर लूप लगाओगे, लूप लो लगाओगे, तो आपको काफ़ी परेशानी होगी। तो इन क्वेश्चंस को टेक्निक से ही किया जाता है बेटा। ठीक है, नोडल एनालिसिस मेथड इतना बेहतरीन होता है कि ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं उसको बहुत आसानी से ही सॉल्व कर लिया जाता है। और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो वहाँ पर आपकी यही स्किल को चेक करने के लिए ऐसे सवाल डाले जाते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जामिनर नहीं चाहता है कि आप ऐसे सवालों को बहुत ज़्यादा टाइम लेके सॉल्व करें। तो उनका मकसद यही होता है कि आपको सर्किट सॉल्विंग की टेक्निक्स आती है या नहीं आती है। आई होप आप इस सवाल को समझ पाएँ। एक प्रॉब्लम और लेते हैं, तब तक आप इसको पूरा लिख लो अच्छे से। देखो बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, नोडल एनालिसिस पर ही एक क्वेश्चन और लेते हैं। वही है, फाइंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर से कितना करंट पास हो रहा है आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सबसे पहले 0 वोल्ट डिफाइन कर लेते हैं अपन। तो इस बैटरी को ले लेते हैं। देखो इन दोनों एंड्स के बीच में कहीं पर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसको या इसको मैं 0 ले सकता। इसको लेते हैं 0 अपन, 0 वोल्ट।
ये 0 है तो ये भी 0। 0 वोल्ट वाला पॉइंट ऐसा लो जहाँ से आप मैक्सिमम पॉइंट्स को 0 वोल्ट दे सको, ठीक है। तो 0 वोल्ट ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है बीच में। अब पोटेंशियल हर पॉइंट का अपन लिख देते हैं कितना होगा। इसको देखो, ये 10 वोल्ट की बैटरी, ये 0 वोल्ट है, ये हाई पोटेंशियल एंड है ना, पॉजिटिव वाला हाई पोटेंशियल एंड, तो ये वाला होगा लो पोटेंशियल एंड। 10 वोल्ट का डिफरेंस आएगा, तो ये 0 पे, तो ये कितने पे रहेगा, -10 पे। समझ गए मेरी बात? ये 0 पे तो ये कितने पे रहेगा, -10 पे, क्योंकि ये लो पोटेंशियल एंड है। चलो ये पॉइंट तो हो गया। अब ये 0 है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, 0 है तो ये कितना होगा 2 वोल्ट, ये तो सीधा सीधा 2 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, इधर आओ, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट की बैटरी 4 वोल्ट का डिफरेंस क्रिएट करेगी। यहाँ पर -10 है, ये वाला एंड कैसा है, हाई पोटेंशियल एंड। देखो आप, तो अगर हाई पोटेंशियल एंड -10 वोल्ट पर है तो लो पोटेंशियल एंड कितने पे होना चाहिए, इससे 4 वोल्ट कम। इससे 4 वोल्ट कम मतलब ये पॉइंट होना चाहिए -14 वोल्ट पे, ठीक है। देखो ना बेटा, 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी, तो ये पॉइंट तो ऑलरेडी -10 पर है, ये -10 पर है, तो ये हाई पोटेंशियल एंड। देखो तो लो पोटेंशियल एंड क्या होगा, इससे 4 कम, इससे 4 कम मतलब -10 -4 -14। ओके, ये 0 हो गया। और कोई सा पॉइंट बच रहा है, हाँ ये बच रहा है, ये 0 वोल्ट है, 2 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पर ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट, सीधा सीधा। ओके, अब करंट के डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कैसे कैसे होगा, कहाँ पर होगा। ये -10 है, तो ये भी -10 और ये भी -10, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब करंट देखते हैं किस ब्रांच में से कितना पास आउट होगा। यहाँ से मान लेते हैं I1। ऐसा क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो करंट ऐसे चलेगा। कितना चलेगा, देखो डिफरेंस देखो, 2 वोल्ट हाई पोटेंशियल -10 लो पोटेंशियल, डिफरेंस कितना आ गया, 12 वोल्ट। ऐसे भी कर सकते हो, डेल्टा V = I1 × R। डेल्टा V क्या हो जाएगा, V फाइनल - V इनिशियल, या V हाई पोटेंशियल -V लो पोटेंशियल, ऐसे लिख लेते हैं, V हाई पोटेंशियल -V लो पोटेंशियल = करंट × रेजिस्टेंस। हाई पोटेंशियल कितना है 2 माइनस लो पोटेंशियल कितना है -10 = I1 × रेजिस्टेंस कितना है 2, 12 = I1 × 2, 6 एम्पियर। तो यहाँ से करंट कितना पास होगा, 6 एम्पियर। आए समझ में? चलो अब इधर देखते हैं, ये -14 वोल्ट पे, ये 0 वोल्ट पे, इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों पोटेंशियल्स के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस है 2 ओम का। 0 और -14 कौन बड़ा है, 0 बड़ा है, हाई पोटेंशियल पे ये है, तो करंट ऐसे चलेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ओके, डिफरेंस कितना पोटेंशियल का, 14, तो V बराबर करंट I2 मान लेता हूँ इंटू रेजिस्टेंस 2, 7 एम्पियर। तो 7 एम्पियर का करंट चलेगा, वो भी इस तरफ, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। डायरेक्शन भी मिल जाती है मुझे करंट की, और साथ के साथ मैग्नीट्यूड भी मिल जाता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे और क्या होगा। देखो इस ब्रांच में तो निकल गया करंट, इसमें भी निकल गया, इसमें बचा हुआ है। इसमें कैसे निकालें, तो देखो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस इन दो पॉइंट के बीच में है। पहली बात तो करंट किधर से किधर चलता है, हाई से लो। इनमें हाई पोटेंशियल पर कौन है, 2 वोल्ट, लो पे कौन है -10, तो करंट ऐसे चलेगा, हाई टू लो। डिफरेंस कितना आएगा, 2 और -10 में कितना डिफरेंस है, 12 का, तो 12 = करंट मान लेते हैं I3 इंटू रेजिस्टेंस है 2, कितना हो गया बेटा 6 एम्पियर। यहाँ से I3 भी निकल गया 6 एम्पियर। तो देखो आप बेटा, ये एक और प्रॉब्लम मैंने आपको करा दी, बहुत ही बढ़िया नोडल एनालिसिस मेथड पर। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे, सारे क्वेश्चंस आप लिख लो। अब आप रिफ्रेशर में से इस टाइप के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बार इसको अच्छे से लगाना सीख लो। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए बस, उसके बाद तो आप पोटेंशियल इतनी जल्दी जल्दी लिख दोगे, विदिन सेकंड्स आप लिख दोगे और आंसर्स भी बहुत जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। आई होप मैं आपको ये वाला पूरा समझा पाया।
नोडल एनालिसिस का एक लेक्चर और लूँगा मैं, जिसमें और टिपिकल सर्किट्स थोड़े अपन डील करेंगे। ओके, चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।